हेलो फ्रेंड्स, आई कम बैक अगेन विथ ए न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेशनल नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q p/q के रूप में लिख सकें, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। p/q के रूप का हो लेकिन जो q हो हमारा वो 0 के बराबर ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे करके हो। ओके, तो हम रेशनल नंबर्स जान गए। तो रेशनल नंबर्स को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त करना है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है ये आप जानते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल क्या है। ओके, तो यहाँ जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 16/81 ये हमारा जो है p/q के रूप का है और q इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज़ को ये फॉलो कर रहा है, यानी कि ये जो है रेशनल नंबर है। तो 16/81 जो है इसे हमें एक्सपोनेंशियल यानी कि घात के रूप में व्यक्त करना है। तो घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो 16 का यदि हम फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 81 का करें 3 × 3 × 3 × 3, यदि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। जैसा कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त करना सीख गए थे कि यहाँ पर 2 कितनी बार है, 4 बार है, यानी कि 2 के पावर 4। 3 कितना बार है, 4 बार है, तो 3 के पावर 4। अब यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो इसे और हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 2/3 के पावर 4। 16/81 इज इक्वल टू, हम इसे इसके बराबर लिख सकते हैं। ओके, तो 16/81 का एक क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एंड एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ दे दिया 2/3, 2/3 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त करना है, जबकि ये p/q रूप का है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये रेशनल नंबर है। तो 2/3 जो है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, तो 2/3 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर एक घात छिपा होता है, कोई भी नंबर्स हो। एंड इन सब एग्जाम्पलों से हमें कुछ निष्कर्ष भी मिलता है। निष्कर्ष क्या मिलता है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट तो हमारा ये मिलता है कि किसी भी परिमेय संख्याओं को उसके घात 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी परिमेय संख्या हो हम उसके घात 1 लिख सकते हैं, कोई भी हो, एनीवन। जैसे 3/2, 16/81, तो इन सब के घात 1 हम लिख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कोई भी नंबर्स हो, कोई भी नंबर्स हो उसके घात 1 हम लिख सकते हैं। एंड सेकंड हमें क्या मिला, सेकंड मिला कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके घात जो होता है वह अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब कि 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता। अद्वितीय, आ माने नहीं, द्वितीय माने 2, मतलब 2 ना हो, ओके, 1 हो। क्या हो, 1। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये भी थोड़ा जान लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से और अपने आप से विभाजित हो, अपने आप से डिवाइड हो, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/5, ये क्या है, 3 क्या है, 1 से डिवाइड होगा एंड 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा एंड 1 से डिवाइड होगा, तो हम इसके पावर 1 लिख सकते हैं। तो दूसरा क्या मिला कि जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके घात 1 होते हैं। एंड थर्ड क्या है हमारा, थर्ड निष्कर्ष निकलता है कि जितने भी भाज्य संख्याएं होती हैं कुछ का द्वितीय होता है और कुछ का अद्वितीय घात होते हैं।
यानी जो भाज्य संख्याएं हमारी होती हैं, कुछ का तो अद्वितीय होता है एंड कुछ का द्वितीय होता है, यानी कि कुछ का तो 1 होता है और कुछ का 1 नहीं होता। जैसे 4 क्या है, भाज्य संख्या है, इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, भाग हो जाएगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 एंड 2 के पावर 2। ओके, तो ये रहे हमारे निष्कर्ष, जो भी हमने उदाहरण देखा उसके बेस पर। नाउ हम कंडीशन और देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लिया था मैंने 16/81, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो लिखा 2/3 के पावर 4। ये जो स्मॉल ब्रैकेट, इसको हमने दोनों पर लगा के ऊपर 4 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है ये 2 पर भी है एंड 3 पर भी है। यदि हमने इसको ऐसे लिखा होता तब ये क्या होता, केवल 2 पर होता, लेकिन हमने इसे स्मॉल ब्रैकेट लगा करके उसके ऊपर 4 लिखा है। इसका मतलब ये इस पर भी है और इस पे भी है। यदि इसका मान पूछता है, कहता है इसका मान बताओ, तो इसका मतलब 2 के पावर 4/3 के पावर 4 एंड हम मल्टीप्लाई करके मान को निकाल लेंगे। दैट्स क्लियर। एंड अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट तो बहुत ही इजी है। फर्स्ट हमारा दिया है 12 × 12 × 12, 6 बार दिया है, कह रहा है घात के रूप में व्यक्त करो। तो 12 6 बार है, यानी 12 के पावर 6 आंसर हो गया। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड कह रहा है 15,625 को बेस 5, बेस 25, बेस 125 के रूप में व्यक्त करना है, घातीय रूप में। तो सबसे पहले तो हम 15,625 को फैक्टर रूप में कर लेते हैं, गुणनखंड के रूप में। 5 से इसे डिवाइड कर लेंगे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 5 कितने बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि फर्स्ट क्या हुआ, बेस हमारा 5 है, इसके पावर 6। एंड सेकंड हमारा 25, तो हम 25 कर लेते हैं। से एक 25 है, एक 25 है, एक 25 है, यानी कि 25 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 15,625 आएगा। तो 1 2 3, 25 के पावर 3, ये भी क्या होगा 15,625 के इक्वल होगा। और सेकंड क्या है 125, तो 3 3 का कर लेते हैं। तो 3 3 का एक ए हो जाएगा एंड 1 ए हो जाएगा। तो कितनी बार 125 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कि 15,625 हो जाए, तो ये होगा 125 के पावर 2, ये भी क्या होगा 15,625 के इक्वल होगा। ओके। एंड थर्ड हमारा, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड कह रहा है -347/512 को बेस -7/8 पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त करो। बहुत ईजी है। यहाँ पर हमें क्या दिया है, बेस दिया है, यानी कि जब हम इसका फैक्टर के रूप में इसे तोड़ेंगे तो हमें पता है ऊपर वालों को 7 से एंड नीचे वाले को 8 से। तो यहाँ हम देख लेते हैं, माइनस को छोड़ दो, माइनस तो होना ही है, माइनस है 3/, इसे हम पहले 7 से डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली 7 से होगा क्योंकि 7 तो यहाँ पर दिया ही है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28, 28 एंड 6 क्या होगा 34, तो यहाँ 6 बचा एंड 6 और 3 क्या हो जाए 63। तो 7 से हम फिर 63 को डिवाइड करेंगे 9, क्या आ जाएगा 9, 7 9 जा 63 एंड 7 से होगा तो 7 7 जा 49 एंड फिर 7 से होगा तो 1। तो यहाँ क्या आएगा, कितने 7 है
7 इंटू 7 इंटू 7, 1 2 3, यानी 7 के पावर 3, एंड 5 1 2, इसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे जैसा कि यहाँ पे दिया ही है। 8 6 जा 48, तो 8 4 जा 32, एंड 8 से तो 8 8 जा 64, एंड 8 से 1, 8 कितना आया, यहाँ भी 3 आया, तो 8 के पावर 3, यानी कि हम -7/8 के पावर 3, ये हमारा क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। एंड फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, इसमें दिया है 1000/1331 को बेस 10/11 पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त करें। तो 10/11 दिया है, इसे भी हम फैक्टर के रूप में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 दिया है, 10 के पावर ही लिखना है, तो 10 से ही डिवाइड करेंगे। 100, 10 10 10 1, एंड 1331, इसे भी हम 11 से कर लेते हैं। तो 11 से करेंगे तो 1 एंड 2 एंड 1, 11 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1, एंड 11 से तो यहाँ आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ क्या आया, 10 है, 10 कितनी बार है, 3 बार है, तो 10 के पावर 3 एंड 11 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 एंड 11 के पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड और थोड़ा अच्छा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, एंड फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 512/729 को घन रूप में व्यक्त करो। घन यानी कि क्यूब रूप में व्यक्त करना है। क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी नंबर्स के ऊपर पावर कितने हो, 3 हो, तो यानी कि इसे हमें पावर 3 के रूप में व्यक्त करना है। देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/112, इसे हम पहले 2 से कर रहे हैं डिवाइड। 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 2 3 जा 6, एंड 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2। हमें इसे क्यूब के रूप में करना है। यदि हम 2 के रूप में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के पावर 9। नहीं, हमें इसे क्यूब रूप में लिखना है। तो क्यूब रूप में क्या करेंगे, से यहाँ देख लो 3 का हम पेयर बना लेते हैं। तो 1 2 एंड 3 बन गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मिल गया हमें। 8 क्या होगा, हम 8 के पावर 3 यदि करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 512। फर्स्ट हमें मिल गया 8 के पावर 3। दूसरा देखते हैं 729, इसे हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। अब कहोगे भैया कैसे बता दिए 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ देख लो 7 और 2 कितना होगा, 9, 9 और 9 कितना होगा, 18। तो क्या 18 3 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा। हम एक वीडियो बनाया हूँ लॉ ऑफ डिवाइजिबिलिटी, यदि आप नहीं देखे तो उसे जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हम देख के कैसे बता दिए कि ये 3 से डिवाइड होगा। वहाँ पर विभाज्यता का नियम बताया गया है, और 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या हो उसे आपस में ऐड कर लें और देखें क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हमने ऐड कर लिया, 7 2 9 एंड 9 18, 18 3 से डिवाइड है, तो ये भी डेफिनेटली 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 1 12, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 से पुनः 3 8 जा
24 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 से 3 2 जा 6 7 जा 21 एंड 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यहाँ हमें इसको भी 3 ही लेना है, तो 1 2 3 पेयर बन गए, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 यानी 9 के पावर 3। तो हमें क्या मिल गए 8/9, इसका क्या मिला 8 और इसका क्या मिला 9। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 के पावर 3 एंड 9 के पावर 3 आंसर। एंड और अच्छे से लिख सकते हैं 8/9 के पावर 3 आंसर। दैट्स क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू।